press the bell icon on the YouTube app and never miss an... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी, हिंदुस्तानी शेरनी और हम सबकी चहेती नाज़िया इलाही खान जी का दमदार इंटरव्यू जो कि वो देंगी पाकिस्तान की मशहूर होस्ट अनम शेख को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ब्रिटिश से आजाद करने के लिए अपनी बातों को लिखना स्टार्ट किया। ब्रिटिश लॉ से, ब्रिटिश कानून से, ब्रिटिश रूल से, ब्रिटिश की पाबंदियों से, ब्रिटिश की बेड़ियों से, ब्रिटिश के बंदिशों से कैसे भारतीयों को अपना छुटकारा पाना है और कैसे ब्रिटिश को पूरे खंड भारत से हटाना है, इसके बारे में उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि उनकी भाषा क्या हुआ करती थी लिखने में। उनकी भाषा हुआ करती थी उर्दू और पंजाबी, और उनके जो कंटेंट हुआ करते थे, उनके जो स्टेटमेंट हुआ करते थे और वो जो लिखते थे वो उर्दू और पंजाबी दोनों ही न्यूज़पेपर में छपता था। उस वक्त अमृतसर बोल करके एक पत्रिका आया करती थी। उस पत्रिका में भगत सिंह जी के बहुत सारे आर्टिकल और बहुत सारे स्टेटमेंट छपा करते थे और पैम्फलेट भी वो पब्लिश करना स्टार्ट किए थे। और बाद में उनको देख करके कई उर्दू न्यूज़पेपर ने पैम्फलेट और एक टैग लगा करके जो एक आर्टिकल आता है फोटोज के साथ, वो देना पहली बार भगत सिंह जी का स्टार्ट किया था। और ये भारत के इतिहास में पहला है कि उनकी स्पीच को बिल्कुल हाथ से उनके नक्श को उतार करके उनके स्टेटमेंट को लिख करके न्यूज़पेपर में छापा जाता था। उसके बाद फिर ब्रिटिश ईरा में ही उन्होंने कृति लिखा, जिसको बाद में कृति किसान पार्टी के नाम से भी काफी चलाया गया और आज भी भारत में कृति किसान ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चलता है। तो किसानों से भी उनको बहुत ज्यादा सहानुभूति थी, बहुत अट्रैक्शन था उनके अंदर। और कृति किसान पार्टी जो है वो पर्टिकुलरली अन्नदाता पर डिपेंड कर रही थी, पूरी की पूरी अन्नदाता पर डिपेंड कर रही थी। जैसे हम हमारे भारत में दो प्रोफेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, वैल्यू, महत्व, अहमियत दी जाती है। जैसे किसान क्या है, वो हमारे पेट के लिए अपनी जान और अपने वक्त को, अपने आप को धूप में जलाते हैं, हल जोतते हैं और तब हमें खाना पहुंचाते हैं। तो वो हमारे लिए हीरो हैं। और दूसरा, हमारे देश की सेना, वो हमारे लिए हीरो है क्योंकि वो अपनी पूरी रात बर्फ में पहाड़ों पर रहते हैं, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, अपने बच्चों से दूर रहते हैं। पता नहीं कब छाती और सीने पर और माथे पर गोली लग जाए, लेकिन वो देश की सुरक्षा और देशवासियों की सुरक्षा के लिए वो बिल्कुल तैनात रहते हैं। तो दोनों को, किसान को और सेना को, हम लोग हीरो मानते हैं। हमारी नजर में शाहरुख खान हीरो नहीं है, हमारी नजर में आमिर खान बिल्कुल हीरो नहीं है, हमारी नजर में सैफ अली खान बिल्कुल हीरो नहीं है, बल्कि मेरी नजर में एज पर माय थिंकिंग शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, इनकी औकात मेरी नजर में चवन्नी बराबर भी नहीं है, 10 पैसा बराबर भी नहीं है। मैं अपने जूते बराबर भी इनको नहीं समझती हूँ, क्योंकि अगर वाकई में देश के लिए कुछ करना होता तो वो उन सब्जेक्टिव मूवीज पर काम करते, जैसे वीर भगत सिंह जी पर काम करते और जितने भी योद्धा और वीर गुजरे हैं उन पर काम करते। पर बिकिनी दिखाने के लिए मूवी बनाना और मुसलमान जो चवन्नी अठन्नी है वो जाकर के फर्स्ट बेंच पे बैठ जाते हैं और हुड़ दबंग देख लेते हैं। तो वीर भगत सिंह जी जब कृति को लेकर के काम कर रहे थे तो उस वक्त भी एक न्यूज़पेपर आता था वीर अर्जुन बोल करके, जो भगत सिंह के एक्टिविटीज को सबसे ज्यादा छापता था। मानो जैसे 3 नंबर पेज और 1 नंबर पेज भगत सिंह जी के लिए ही फिक्स रहता था। और वीर अर्जुन न्यूज़पेपर को ये पता होता था कि 24 घंटे में 3-4 न्यूज वीर भगत सिंह जी की ऐसी आएगी जो एक क्रांति लेकर के आएगी, जो एक ज्वालामुखी जलाएगी, जो एक जोश पैदा करेगी। तो वो 3 नंबर पेज और 1 नंबर पेज वो खाली रखा जाता था कि भाई वीर भगत सिंह जी की कोई न्यूज आएगी और उसको हम लोग प्रिंट करेंगे। इवन मुझे जहां तक पता है और मैंने जितना वीर भगत सिंह जी के बारे में पढ़ा है, वीर अर्जुन जो न्यूज़पेपर पब्लिश होता था दिल्ली में, वो रात के 1-1 बजे तक प्रिंट हाउस में रुका रहता था कि कोई न्यूज ऐसी जरूर आएगी क्रांतिकारी जिसको छापना फ्रंट पेज पे, फ्रंट लाइन में बहुत जरूरी होगा। तो ये ऑरा
मेरे वीर भगत सिंह जी का था। बहुत अफसोस होता है क्योंकि उनकी फांसी हमें बहुत इमोशनल करती है। हालांकि कांग्रेस की सरकार ने नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह जो खुद सिख है, खुद पगड़ी टर्बन लगाते हैं आज तक, इतने बुढ़ापे में भी। पर पूरे कांग्रेस की सरकार जब तक भारत में रही अनम, तब तक उन्होंने वीर भगत सिंह जी की तारीफ में एक भी लफ्ज नहीं कहा। जैसे शिवाजी महाराज के बारे में कांग्रेस हमेशा छुपाना चाहिए, वीर भगत सिंह जी के बारे में कांग्रेस हमेशा छुपाना चाहिए, मराठा अशोक जी के बारे में हमेशा, सम्राट अशोक जी के बारे में हमेशा कांग्रेस छुपाना चाहिए। तो जितने भी हमारे इतिहास में वीर गुजरे हैं, योद्धा गुजरे हैं, बहुत बड़े बड़े राजपूत महाराजा गुजरे हैं, उन और जिनकी वजह से मुगल जिस हिसाब से भारत का बुरा कर रहा था, भारत के सिविलाइजेशन को खत्म कर रहा था, भारत की सभ्यता और संस्कार को खत्म कर रहा था, भारत के मंदिरों को और गुरुकुल को विनाश कर रहा था, भारत के पूजा आराधना की जगह को डेविस्टेट और बर्बाद कर रहा था। लेकिन फिर भी ये जो कांग्रेस की सरकार थी, इनको ये एहसास नहीं हुआ कि हम मुगलों को इतिहास के पन्नों पर बच्चों को ना पढ़ाएं। और सिर्फ कांग्रेस ने मुगलों को इतिहास के पन्नों पर हमें पढ़ने पर मजबूर नहीं किया, बल्कि ये बताया कि अकबर बहुत महान था, औरंगजेब बहुत महान था, बाबर बहुत महान था, शाहजहां बहुत महान था। अब जब मेरे जैसा मुसलमान रोड पर उतरता है तब पूछता है कि औरंगजेब महान कैसे था? औरंगजेब महान अगर होता तो दारा शिकोह अपने ही भाई का सर तन से जुदा तो नहीं करता तख्त और ताउस के लिए? अगर वाकई में औरंगजेब महान होता तो अपने ही अब्बू जान शाहजहां को जेल बंदी बना करके तो नहीं रखता? अगर वाकई में अकबर महान होता तो अपने हरम में 9 साल की बच्ची को बीवी बना करके तो नहीं रखता? अगर वाकई में शाहजहां महान होता तो मुमताज के साथ साथ उसकी 19 बहनों से निकाह करके अपने कंधे और गोद में बिठा करके तो नहीं रखता? ये कोई महानता की निशानी तो नहीं है? एक व्यक्ति वीर भगत सिंह जी जो फांसी पर मुस्कुराते हुए चढ़ रहे हैं क्योंकि वो देश से बहुत मोहब्बत करते, इसको महानता कही जाती है। एक है सम्राट अशोक, जिन्होंने मुगल जो अत्याचार कर रहे थे हर किसी पर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सनातनी बहु बेटियों को वो कंधे पर उठा रहा था मॉडर्न जजिया के नाम पर। ये मुगल जो है वो मुसलमान बेटियों के सलवार को भी खोल रहा था मुगल, क्योंकि वो ठरकबाज थे। तो उस वक्त शिवाजी महाराज जिस हिसाब से सामने आए थे वो एक फरिश्ते के मानंद सामने आए थे, एज एन एंजल सामने आए थे, और सिर्फ अपने धर्म की बहु बेटियों की आबरू उन्होंने नहीं बचाई, भारत के सिविलाइजेशन को बचाया, साथ साथ मुसलमान बहु बेटियों की आबरू को भी शिवाजी महाराज ने बचाया, जिसके इतिहास को आप महाराष्ट्र जाकर के पढ़ सकती हैं। अफजल खान जो अपनी 106 बीवियों को एक बार मार करके पूरा कब्रिस्तान बनाया था 106 बीवियों का, अफजल खान को वो खत्म करने वाले कौन? शिवाजी महाराज। अफजल खान जो मुगल का था, आप उसके बारे में इतिहास में पढ़िए, वो निहायत ही अश्लील, अभद्र और निहायत ही बेहुदा और बदतमीज मुगल का बादशाह था। तो जितने भी राजपूत में से आए हैं और जितने भी फ्रीडम फाइटर आए हैं, और हमेशा से ये इतिहास रहा है कि भगत सिंह जी की वजह से आज भी मेरे भारत के पंजाबी, आज भी मेरे भारत के जाट, आज भी ये सिख कम्युनिटी देश से करोड़ों गुना ज्यादा, हमसे करोड़ों गुना ज्यादा मोहब्बत करती है, हमसे भी करोड़ों गुना ज्यादा मोहब्बत करती है। और आप जब हमारे वाघा बॉर्डर पर जाइएगा, हमारे अटारी बॉर्डर पर जाइएगा, या हमारे जो बांग्लादेश और भारत का बॉर्डर लगता है, मतलब किसी भी बॉर्डर पर भारत के जाइएगा, तो आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा गोरखा होते हैं और सबसे ज्यादा सिख होते हैं, सबसे ज्यादा। बिल्कुल सही मैम। अगर देखा जाए तो इस जो डॉक्यूमेंट्री है उसके अंदर बता। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा, और इस रिएक्शन में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे भारत की बेटी नाज़िया इलाही खान जी ने बात की भारत के 2 हीरो यानी किसान और जवान के बारे में।
और जैसे कि आपने देखा, नाज़ी अलाई खान जी ने मुगलों को उनकी औकात दिखा दी और दूसरी ओर बात की छत्रपति शिवाजी महाराज जी की और शहीद भगत सिंह जी की। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपकी लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।